शव सैनिटाइज रूम, जाहिर है नाम से ही पता है कि यहाँ पर जो शव हैं उसको सैनिटाइज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। कंडीशन के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना है या बाईपैप पे लेना है या HFNC पे लेना है। सारी सुविधाएं हमारे पास है यहाँ पे, बस शासन के निर्देश पर हम इसके ओपनिंग की शुरुआत हम करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर हमें ये इसकी अनुमति मिल जाएगी। नमस्कार, मैं हूं मोनस खान। अमृत विचार देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त खड़ा हूं बरेली के कोविड चिकित्सालय में। यहां पर जल्द ही जो L2 अस्पताल है उसका उद्घाटन होने वाला है, शुभारंभ होने वाला है। लेकिन किन्हीं कारणों से जो शुभारंभ है वो रुक रहा है। मगर आज हम जानेंगे कि जो कोविड चिकित्सालय में L2 अस्पताल है क्या क्या बेहतर सुविधाएं हैं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में जो अस्पताल शासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं 54 से 55 अस्पताल बनाने के लिए, उनमें बरेली का भी एक जो कोविड चिकित्सालय है वो भी शामिल है। तो कहा यह जा रहा है कि बरेली का जो L2 कोविड चिकित्सालय है वो अपने आप में प्रदेश में कहीं ना कहीं बेहतरीन सुविधाओं से लैस है। तो क्या सुविधाएं हैं वो हम अंदर चल के देखेंगे। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ बरेली के कोविड चिकित्सालय L2 ICU के बाहर, जो अभी जल्द ही बरेली की जो जनता है उसको समर्पित किया जाएगा। लंबे समय से ये कोशिश हो रही है कि इसका उद्घाटन हो, लेकिन किन्हीं कारणों से जो उद्घाटन है वो टल रहा है। फ़िलहाल हम देखेंगे कि इस L2 के अंदर क्या क्या सुविधाएँ हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वागीश वैश्य जी। वागीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सबसे पहले तो हमें अंदर चल के दिखाइए कि अंदर क्या क्या सुविधाएं हैं और जो सरकारी अस्पताल है ये L2 उसमें क्या क्या दूसरे अस्पतालों से बेहतर है। तो इस वक्त ICU नंबर 1 के बाहर मैं खड़ा हूं L2 कोविड चिकित्सालय बरेली के। डॉक्टर वागीश से जानेंगे कि किस तरह से यहां पर अंदर सुविधाएं हैं और क्या क्या बेहतर चीज़ें अंदर मौजूद हैं। आइए अंदर आपको लेकर के चलते हैं। देख सकते हैं आप अंदर का नज़ारा, ये पूरा किस तरह से ये सुविधाएं यहाँ की गई हैं। यहाँ इसके बारे में ज़्यादा जानने के लिए वागीश सर से बात करेंगे। वागीश सर, क्या क्या ये पूरी सुविधाएं हैं और किस तरह से यहाँ जो कोरोना संक्रमित मरीज़ होकर के आएंगे उनका इलाज किया जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे ये L2 लेवल का हॉस्पिटल है और यहाँ पे हमारे यहाँ इसमें हॉस्पिटल में 135 बेड्स हैं। 135 बेड का अस्पताल बनाया है। इसमें से 35 बेड पे ICU है। उसमें 35 बेड में हमारे पास 18 वेंटिलेटर, 18 वेंटिलेटर हैं। HFNC हमारे पास 12 हैं। बाईपैप की फैसिलिटी है और ऑक्सीजन कंसनट्रेटर जो है वो हमारे पास 20 हैं। इसके अलावा बेड साइड मॉनिटरिंग भी है, कार्डियक मॉनिटर लगे हुए हैं। तो पूरी सुविधा यहाँ पर हमारे पास है। एक गंभीर रोगी जो हमारे अभी तक जो है प्राइवेट अस्पताल में जाते थे, अब उनके लिए एक बेहतर सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। सारी सुविधाएं हमारे पास हैं यहाँ पे, बस शासन के निर्देश पर हम इसके ओपनिंग की शुरुआत हम करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर हमें ये इसकी अनुमति मिल जाएगी। डॉक्टर साहब, जैसा कि बताया कि 54-55 के आसपास पूरे प्रदेश में कोविड चिकित्सालय जो सरकारी है वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन बरेली का ये जो कोविड चिकित्सालय है इसको किस तरह से आप बेहतर मानते हैं। आपने पहले बताया भी कि ये उत्तर प्रदेश का अपने आप में बेहतरीन अस्पतालों में से एक होगा, किस तरह से वो? मुझे संभवतः इसकी एक वजह यह है कि हमको ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है कि ये बिल्डिंग नई है और इसमें आगे भी एक्सपेंशन की भी गुंजाइश है, क्योंकि हमारे 300 बेड का अस्पताल है ये। तो यही एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो मैं इसको थोड़ा सा अन्य चिकित्सालयों से बेहतर समझता हूँ। यहाँ पर कुछ स्टाफ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ये पूरा यहाँ वेंटिलेटर का ये सुविधा है। और सबसे पहले तो ये बताइए कि किस स्थिति में यहाँ पर जो मरीज़ है वो आएगा और किस तरह से आप उसको हैंडल करेंगे और देखेंगे तत्काल रूप से।
सर पेशेंट अगर कंडीशन सीरियस कंडीशन में आता है तो सबसे पहले हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। कंडीशन के बाद में हम डिसाइड करेंगे कि हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे लेना है या बाईपैप पे लेना है या HFNC पे लेना है। जिस हिसाब से पेशेंट की कंडीशन है उस हिसाब से हम उसको उस मशीन पे लिया जाएगा। हमारे पास सारे वेंटिलेटर्स हैं, HFNC है और बाईपैप हैं। और क्या क्या इस पूरे ये जो पूरा वार्ड है ICU, और क्या क्या मतलब चीज़ें इसके अलावा हैं जो सुविधाएं आप तत्काल रूप से देंगे? तत्काल रूप से सर हमारा है ये इन्फ्यूजन पम्प। इसमें हम हाई ड्रग्स मेडिसिन लगाते हैं, जैसे कि पेशेंट का BP बढ़ाने की दवाइयाँ हैं, BP कम करने की मेडिसिन है और इंसुलिन वगैरह वगैरह, तो उस चीज़ में लगाते हैं हम लोग। और हमारे पास जैसे डिफिब्रिलेटर है, पेशेंट को लास्ट स्टेज पे जब शॉक देते हैं तो उसका डिफिब्रिलेटर है। इससे क्या होता है ये? सर जब पेशेंट को जब पेशेंट का बिल्कुल हार्ट बीट चला जाता है, पेशेंट लास्ट स्टेज में होता है, तो उसको हम शॉक देते हैं। क्या बोलते हैं सर डिफिब्रिलेटर। जी सर। तो इस वक्त ऑक्सीजन प्लांट के बाहर हम ये L2 का कोविड चिकित्सालय का L2 है उसके बाहर खड़े हैं। डॉक्टर वागीश से जानेंगे ये जो ऑक्सीजन प्लांट है क्या खासियत है इसकी और ये क्यों बेहतर है। डॉक्टर साहब ये पूरा जो ऑक्सीजन प्लांट है इसकी क्या ऐसी पूरी ये खासियत है जो आप इससे बेहतर कह रहे हैं? खासियत इसमें यह है कि इसमें चेंजेबल लगा ऑटोमेटिक कंट्रोल पैनल है। ऑटोमेटिकली ये जो सिलेंडर हमारे लगे हुए हैं 6 सिलेंडर हमारे एक्टिवेटेड हैं। जैसे ये खाली होंगे ऑटोमेटिकली स्विच ऑन करके ये ऑटोमेटिक सेकंड इस पर आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हमारे इमरजेंसी में अगर हमारे ये भी खाली आते हैं तो पीछे आपके ये जो बना हुआ है ये इमरजेंसी के लिए है। ये 4 सिलेंडर इमरजेंसी। हमारे जो यहाँ पे ड्यूटी पे कर्मचारी रहते हैं ये 24 आवर रहते हैं और इनको पूरा ट्रेंड है। इनको मालूम है किस सिचुएशन में कब इनको ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है या सिलेंडर चेंज करने मालूम है ना। देखो आप भी चेंज करोगे, हम सब ट्रेंड लोग हैं। तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ अस्पताल के डोनिंग रूम के बाहर और इस तरफ से देखेंगे तो वो है डोफिंग रूम। ये दोनों कमरे हैं। यहाँ पर बेहतर सुविधा के लिए आपको बता दें ये हैं क्यों हैं ये डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब ये 2 कमरे डोनिंग रूम और ये डोफिंग रूम ये क्या काम करते हैं? एक्चुअली हमारे पेशेंट को जो कोविड के पेशेंट हैं इनको ट्रीट करने के लिए PPE किट पहनना पड़ता है, तो इसके लिए अलग अलग रूम बनाए गए हैं। PPE किट पहनने का अलग है। उसके बाद ट्रीटमेंट करने के बाद ये डोफिंग रूम में इसको PPE किट उतारा यहाँ जाएगा, इसके लिए सेपरेट रूम बनाए गए हैं। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी तरह से जो अक्सर शिकायत रहती है कि जो PPE किट है उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, तो उसके लिए ये आपने इंतज़ाम किया है कि सेपरेट रूम पहनने के लिए अलग और उतारने के लिए अलग। तो साफ बात यही है कि जो संक्रमण का ख़तरा है वो किसी भी तरह से ना आए, इसके लिए PPE किट जो सुरक्षा के लिए है कोविड संक्रमण से बचने के लिए उसको उतारने और पहनने के लिए बाकायदा अलग अलग कमरों का इंतज़ाम है। तो ये जैसा कि आपने लिखा हुआ देखा शव सैनिटाइज रूम, जाहिर है नाम से ही पता है कि यहाँ पर जो शव हैं उसको सैनिटाइज़ किया जाएगा। अंदर चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्ट्रेचर का इंतज़ाम है। डॉक्टर साहब ये पूरा रूम जो है जैसा कि नाम से ही पता है शव सैनिटाइज रूम है, बाकी क्या है आप बताइए। एक्चुअली क्या है कि अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको सैनिटाइज़ करना ज़रूरी होता है और मॉर्चरी में जाने से पहले उसको हम पहले सैनिटाइज़ करते हैं और उसको 3 लेयर्स में रैप करते हैं। उसके बाद ही हम उसके जो परिजन हैं उनको हैंड ओवर करते हैं या फिर मोर्चे में रखते हैं। तो ये जो बेड यहाँ पड़े हुए हैं 2 स्ट्रेचर पड़े हुए हैं इन पे हम पहले यहाँ रख करके उसको सैनिटाइज़ करते हैं। ये हमारे वर्कर्स हैं यहाँ पे जो इनको ट्रेनिंग दे दी गई है कैसे इसको सैनिटाइज़ करना है और किस तरह से बॉडी को रैप करना है जिससे कि संक्रमण ना फैले, इसीलिए बॉडी को रैप करके देते हैं इनको। डॉक्टर साहब एक चीज़ बहुत बार देखी गई कि शवों कई बार शिकायतें ये आई कि जो कोरोना संक्रमित मरीज़ थे जब उनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेथ हो गई, तो शवों के साथ बड़ा अमानवीय व्यवहार किया जाता है। तो उस सब से बचने के लिए क्या आपकी तरफ से इंतज़ाम किया? नहीं, एक्चुअली हम लोग उसके पहले तो शव को जो है वो रैप करते हैं 3 लेयर्स में। उसके बाद जो उसके अटेंडेंट हैं उनको भी हम PPE किट प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ठीक तरह से उसके साथ तो उसका अंतिम संस्कार या जो भी परिजनों को हमें सौंपना होता है वो वैसे रूप से किया जा सके।
तो अभी तक आपने सुविधाएं देखी, ये पूरा नर्सिंग स्टाफ के बैठने के लिए भी ये व्यवस्था है, ताकि अक्सर शिकायत रहती है कि जो कर्मचारी हैं उनको सुविधाएं नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर जो नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए भी काफ़ी बेहतर इंतज़ाम है। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना स्मार्ट है। सुनैना जी, क्या आपको ये बेहतर लगा? भी कोविड चिकित्सालय का L2 है, ये शुरू होने वाला है, दूसरे सरकारी अस्पतालों से क्या आपको यहाँ सुविधाएं जो हैं वो बेहतर लग रही हैं? बेटर हैं, बहुत बेटर हैं, और सारी नई नई टेक्निक्स हैं, HFNC मशीन है, सारी सुविधाएं बहुत अच्छी दी जाएंगी पेशेंट को। पेशेंट मतलब निराश होके नहीं जाएंगे और बहुत अच्छी रिकवरी में जाएंगे पेशेंट, मतलब सही होके जाएंगे। हमारी ये वो है। अक्सर कर्मचारियों की शिकायत होती है कि उन लोगों को बेहतर और बहुत वर्क का प्रेशर रहता है, तो एक उनको भी थोड़ा स्ट्रेस से हट करके काम करना होता है। तो यहाँ किस तरह का आपको माहौल लग रहा है एज ए कर्मचारी, एज ए वर्कर यहाँ के? वैसे तो सब कर्मचारियों को सारी बेस्ट पॉसिबिलिटी दी जा रही हैं। उनको यहाँ पर क्वारंटाइन भी किया जाएगा, क्योंकि 14 दिन की ड्यूटी है। उनको ड्रेस सर ने दी है और फूड प्रोवाइड किया है, सारी चीज़ें हैं उपलब्ध। उनसे खुद भी आप पूछ सकते हैं, और उनकी ड्यूटी आवर्स भी सही हैं, और उनके लिए कमरा भी है कि वो रेस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा। तो आप कर्मचारी और स्टाफ नर्स से भी पूछ सकते हैं, उनके लिए सारी उनके ड्रेसेस, जैसे आप देख रहे हैं ड्रेसेस दिए गए हैं। और यहाँ के कोविड में तो पेशेंट के रिलेटिव्स नहीं हैं अलाउड, तो कर्मचारियों को ही और स्टाफ नर्स को ही करना है पूरा केयर उनकी। तो टोटल हम पे ही डिपेंड होंगे पेशेंट, तो हम बहुत बेस्ट देंगे, जितना हो सकेगा बेस्ट करेंगे, और करने के लिए ही आए हैं बच्चे। तो आपने देखा किस तरह से बरेली के कोविड चिकित्सालय L2, जिसका अभी उद्घाटन होना बाकी है, किस किस तरह से सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। गंभीर मरीज़ों के लिए जब वो आते हैं, अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो ICU से लेकर के और दूसरी किस तरह से इंतज़ामात हैं, चाहे वो उनकी गंभीर स्थिति को लेकर के हो। उसके अलावा जो नर्सिंग स्टाफ है उनके लिए भी हमने आपको दिखाया क्या क्या सुविधाएं थी। जल्द ही कहा जा रहा है कि कोविड चिकित्सालय के इस L2 का अस्पताल का जो है वो उद्घाटन होगा। उम्मीद है कि बहुत जल्द जो कोरोना संक्रमित मरीज़ हैं उनकी सेवा में ये अस्पताल जो है अपना काम कर सकेगा।